हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्दों की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हम सब जानते हैं कि वर्ड्स जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं और हर वर्ड की अपनी एक मीनिंग के साथ साथ एनर्जी भी होती है। हर शब्द में एक एनर्जी होती है और वो पूरी तरह से इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। कुछ शब्द आजकल ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम फन के लिए, मस्ती के लिए, जस्ट कई बार एंगर में हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो इमीडिएटली हमारे बॉडी पे जिसका इम्पैक्ट होता है, हमारी माइंड पे जिसका इम्पैक्ट होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स कराने जा रही हूँ जिससे आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि वर्ड्स का हम हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये। तो कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि आप मेरे वर्ड्स जो मैं बोलूँगी उसे बहुत ध्यान से सुनना है और हर एक कमांड को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आपको बताएगा कि प्रैक्टिकली वर्ड्स किस तरीके से मैजिक क्रिएट करते हैं। नाउ क्लोज योर आईज एंड मैं आपको शब्द बोल रही हूँ सैड। सैड वर्ड को आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है? रिपीट कीजिए, सैड 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 सैड। टेन टाइम्स आपने रिपीट कर लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी 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 हैप्पी। अब आपने हैप्पी वर्ड को भी रिपीट कर लिया। नाउ सी द चेंज। जब आपने सैड वर्ड बोला तो आपके मेंटल स्क्रीन पे कौन सी मेमोरीज आपके माइंड ने आपके पास भेजी, यानी सैडनेस की कौन कौन सी पिक्चर्स आपके पास आ रही थी, कौन सी इमेजेस आ रही थी, कैसी मेमोरीज आ रही थी आपके पास में, और वो मेमोरीज आपको किस तरीके की फीलिंग्स दे रही थी। सैड जितनी बार आपने बोला आपके बॉडी में एक फीलिंग क्रिएट हुई होगी जो पिक्चर से, इमेजेस से आपके पास आ रही थी। जब आपने हैप्पी बोला तो उस वक्त आपके मन के अंदर किस तरीके का इमेज बनना शुरू हुआ, कौन कौन सी मेमोरीज आपके सामने आई और वो मेमोरीज और पिक्चर्स आपको किस तरीके की फीलिंग्स थी, ये आपने दोनों में डिफरेंस देखा, इमीडिएटली देखा। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर वर्ड्स। दूसरे शब्द हैं, आंखों को फिर से क्लोज कीजिए और शब्द है स्मॉल। स्मॉल शब्द को रिपीट कीजिए। यस, 4-5 टाइम्स आपको रिपीट करना है स्मॉल शब्द। स्मॉल 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 स्मॉल। नाउ अनदर वर्ड इज बिग। बिग 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 बिग। अब क्या फीलिंग्स आई? अब आपने दोनों की फीलिंग्स को देखना है कि आपको स्मॉल और इन दोनों की फीलिंग्स क्या है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। इसको रिपीट कीजिए। यस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टॉल। टॉल 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 टॉल। अब नेक्स्ट वर्ड है इंच। इंच 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 इंच। एंड द another word is mile। माइल और किलोमीटर आप कह सकते हैं। माइल 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 माइल। अब आपको देखना है कि जब आप स्मॉल जब बोला तो आपके सामने क्या इमेज आई थी, किस तरीके की इमेज आई थी, किसी छोटी सी चीज़ की इमेज आई, स्मॉल, ठीक है।
और बिग में इस तरीके, स्मॉल ऐसी, बिग इस तरीके की, राइट। और जब मैंने शॉर्ट बोला तो कोई ऐसा छोटा शॉर्ट, और जब मैंने टॉल बोला तो इस तरीके का टॉल, और जब मैंने इंच बोला तो ऐसा कुछ छोटा इंच, एंड जब मैंने माइल बोला, किलोमीटर बोला तो कुछ लंबा इस तरह से, ठीक है। जैसे वर्ड्स बोला आपके माइंड ने रिप्रेजेंट किया सेम तरीके की इमेज को। आपका माइंड उस समय सेम इमेज को आपके सामने भेजता है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी मेमोरीज भेजता है। यानी जब मैं माइल्स बोली तो आपको एक सड़क भी दिखाई दे सकती है, कार भी दिखाई दे सकती है, आपको अपनी कोई जर्नी, कोई ट्रैवल पिक्चर आ सकती है। जब मैंने शॉर्ट बोला तो किसी शॉर्ट व्यक्ति की पिक्चर आ सकती है। जब टॉल बोला तो आपको एफिल टावर भी दिख सकता है, और आपको बुर्ज खलीफा भी दिख सकता है, या किसी टॉल व्यक्ति की इमेज आपके सामने आ सकती है। इसी तरह से आपके सामने जो शब्द आप मुख से निकालते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, आपका माइंड उसी तरह से उसकी इमेज को रखता है और उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट करता है। आपकी मेंटल स्क्रीन पे वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं, पिक्चर्स आती हैं। माइंड आपको ढूंढ के उन सब चीज़ों को देता है जो आप जैसा बोलते हैं। तो वर्ड का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा कि अभी हमने देखा। हर वर्ड से जुड़ी हुई पिक्चर आपने देखा। ऐसा नहीं कि स्मॉल की जगह आपने कोई और पिक्चर देखी, किसी और तरीके की फीलिंग है। स्मॉल बोलेंगे तो वैसा ही माइंड आपको वही इमेज देगा, वही मेमोरीज देगा जो स्मॉल से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी प्रैक्टिकल फील किया। नाउ देखते हैं कि वर्ड्स, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत पावर, जो हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपका बहुत नेगेटिव, आपके इमीडिएटली आपकी फीलिंग्स को बहुत नेगेटिव कर देता है। उसमें से पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई इज द कंप्लीट फेलियर वर्ड। ये जब आप शब्द बोलते हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है? फेलियर से होता है। जब आप कहते हैं कि मैं ट्राई करूंगी इस काम को करने की, ट्राई करूंगा ये काम करना, हमें ये काम ट्राई करना चाहिए, इट मीन्स आप पहले से ही अपने माइंड को बता रहे हैं कि ये चीज़ काम नहीं करने वाली, ये काम नहीं होने वाला है। तो ट्राई इज द वेरी फेलियर वर्ड। होप भी ऐसा ही एक वर्ड है जिसमें उम्मीद की कोशिश हो रही है। जहाँ पे उम्मीद की कोशिश हो रही है वहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है कि ये काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश है, हमसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं की, हमें बताया नहीं जा रहा कि क्या करना है। यहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं, आई होप कि तुम ठीक होगे, यानी उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होगे, और नहीं भी हो सकते हो। तो ज़्यादातर क्योंकि तुम नहीं होगे इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ट्राई जब भी आप वर्ड बोलेंगे तो ये एक फेलियर है। उम्मीद ऐसा ही एक वर्ड है जो फेलियर है, अगेन उसकी जो मीनिंग है बहुत लो है। अब आपको प्रैक्टिकल करने के लिए अपने घर के अंदर आप किसी भी अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को आप बोलेंगे सिंपली कि वो अपने हाथ को इस तरीके से करके स्टैंड खड़े हो जाएंगे, अपने बाजू को ऐसे फैला के, ठीक है। और आपको बोलना है उनको, सबसे पहले आपको ये कमांड देनी है आपको, रेजिस्ट मी, ठीक है। आपको क्या बोलना है? रेजिस्ट, रेजिस्ट मी, रेजिस्ट मी। आप रेजिस्ट मी बोलेंगे और उनका हाथ आप देखेंगे कि किस तरीके से उनका हाथ एक्टिव रहता है, रेजिस्ट आपको करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। इसके बाद आप उनको बोलेंगे ट्राई टू रेजिस्ट मी, ट्राई टू रेजिस्ट मी, ट्राई टू रेजिस्ट मी, ट्राई टू रेजिस्ट मी, ट्राई टू रेजिस्ट मी। आप देखेंगे, आप उनको ये मत बताना, जस्ट आप ये बोलना रेजिस्ट मी, ठीक है। और आप देखोगे कि उनका हाथ में एक अलग सी पावर आ जाएगी और आप उनको आप उनको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उनका हाथ जो है रेजिस्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप बोलोगे ट्राई टू रेजिस्ट मी, ट्राई टू रेजिस्ट, ट्राई टू रेजिस्ट, ठीक है, ट्राई टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने की जब आप बोलोगे कोशिश करो तो वो हो जाएगा। जब आप सिर्फ बोलोगे रेजिस्ट मी तो वो नहीं होगा। बिल्कुल पावर के साथ उनका हाथ जो है वो
उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि आप रेजिस्ट वो नहीं करा पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ट्राई वर्ड बोलेंगे तो वो रेजिस्ट कर देंगे इमीडिएटली। तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हमारे हर वर्ड की इमेज बनी है, उसकी मीनिंग है, और ये बचपन से होती है। उसके अकॉर्डिंग उसके पास इतना डेटा होता है, और जैसा आप वर्ड बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको फीलिंग्स देगा और एक्शन लेना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जीज, हर वर्ड की एनर्जी जो है, यानी आपने जब ट्राई टू रेजिस्ट बोला तो वो एक पुअर एनर्जी, फेलियर की एनर्जी है। तो वहाँ पे उसने उस चीज़ को फेल करके दिखाया कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। लेकिन जस्ट आप ये बोले रेजिस्ट मी, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है एक पावरफुल वर्ड है, इसकी मीनिंग और एनर्जी बहुत हाई है। तो उन्होंने अपने, आप देखेंगे कि वो अपने हाथ को वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रांगली अपने हाथ को वैसे ही रखेंगे, और आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप करके देखिएगा, ये आपको इमीडिएटली बताएगा कि कितनी पावर है हमारे कमांड, हमारे शब्दों में। दो तरीके से हमने कमांड दी। एक में बंदे ने अपना हाथ जो है वो नीचे गिर गया, कमज़ोर हो गया क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डाउन हो गई। एक में एनर्जी बिल्कुल हाई रही, और ये कैसे हुआ? शब्दों के जादू से। इसी तरीके से जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आप गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, जब आप कहीं काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, या फिर आप किसी के कहीं और काम कर रहे हैं, या जॉब में हैं, किसी भी चीज़ में जब आप दूसरे को बोलते हैं कि उसका बिजनेस मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, या वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम बहुत अच्छे से इस काम को कर लेते हो, मुझसे तो नहीं हो पाता है, मैं कोशिश भी करूँ तो यार मेरे से तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हो पाता, यू आर द ग्रेट, ठीक है। या आप किसी को बोलते हैं कि उसका बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा है, यू हैव एक्सीलेंट माइंड, यार तुम बहुत अच्छे से बिजनेस को समझ पाते हो, कर पाते हो, और मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। या आपने सिंपली किसी को बहुत बोला, सेम काम को आप भी कर रहे हो, सामने वाला भी कर रहा है, और आपने दूसरे को बोल दिया कि तुम बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप दूसरे को बोलते हैं कि भाई तुम ये काम बहुत अच्छा कर लेते हो, आपने दूसरे को बहुत ज़्यादा उस समय बोला, और सेम काम को आपको भी करना है, आप भी वही काम करने जा रहे हो, लेकिन आपने सामने वाले बंदे को बहुत अप्रिशिएट किया। तो ऐसे में आप अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है सामने वाले बंदे को दे देते हैं। जैसे ही आप किसी दूसरे को बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, आपकी जो एनर्जी है, जो पावर है, वो ट्रांसफर हो जाती है, और आपने जैसे ही बता दिया अपने माइंड को कि सामने वाला बहुत अच्छा खेलता है, आपका माइंड जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, यानी वो वीक हो जाता है। तो आप अपने माइंड को इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अगर दो लोग कहीं हैं, वैसे आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, इट्स ओके, लेकिन जनरली मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को बोलिए कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरे बिजनेस रूल्स बहुत अच्छे हैं, मेरा काम करने का तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बूस्ट करेंगे, अपने आप को बेस्ट समझेंगे, फील कराएंगे, बोलेंगे, इससे होगा ये कि आपके अंदर का डेटा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस बेस्ट को आपके अंदर, उस बेस्ट पोटेंशियल को आपके अंदर उस समय रिलीज करेगी। और आप, क्योंकि आप ये बोल रहे हो आई एम द बेस्ट, या मैं इस काम को बहुत अच्छे से करती हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के लिए अब ये काम हो गया कि वो, उसको वो एनर्जी, वो उस लेवल का काम करके देना है, क्योंकि शब्द जो हैं वो मैजिक क्रिएट करते हैं। यानी आपके जो 5 सेंसेस हैं वो इन शब्दों के माध्यम से इमेजेस को लेके आते हैं। अब आपने बोला इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, या मैं बहुत अच्छी हीलर हूँ, मैं बहुत अच्छी हीलर हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। तो इससे होने वाला यही है कि मेरे अंदर एक इमीडिएटली एक ऐसी एनर्जी और पावर आ जाएगी जो मेरे अंदर के बेस्ट को क्रिएट कर देगी, और वो मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए
कभी भी दो लोग सामने हैं तो दूसरों को अगर आप बोल देंगे कि तुम बहुत अच्छे हो तो आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से प्रैक्टिकली एक मूवी में आपने देखा होगा जहाँ पे बिहार के बहुत अच्छे प्लेयर मिस्टर धोनी की मूवी में आप एक सीन था जहाँ पे युवराज जो हैं वो बहुत अच्छे उस टाइम प्लेयर दिखाए गए हैं और जस्ट एक प्लेटफॉर्म या किसी जगह का ये सीन है जहाँ पे धोनी के अपने टीम के साथ में है और वहाँ से युवराज गुजरते हैं और वो लोग युवराज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनको और वो पलट के ना देखते हैं और वो अपना बिल्कुल स्ट्रेट अवे वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने अप्रिशिएशन दिया, सारा कुछ किया, इसके बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बस जो स्टोरी थी वहीं की वहीं रह गई, खत्म हो गई स्टोरी। आपने देखा फिर नेक्स्ट क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी को पावर दे देते हैं, अपनी पावर किसी और को दे देते हैं, तो वहाँ पे आपकी पावर जो है डिप्लीट हो जाती है, आपके लिए काम नहीं करती। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ड मैजिक जो है ये आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा और आप अच्छे पावरफुल शब्दों का ही चुनाव करेंगे। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको आप एक लिस्ट बना लीजिए, जो आप सबसे ज़्यादा आपके घर में बोलते हैं, जिस वर्ड को आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है, उस वर्ड को, जैसे वर्ड मैंने आपको बताया ट्राई वर्ड है, होपलेस वर्ड है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। उन शब्दों को लिस्ट बना लीजिए और अपने घर में वो लिस्ट जो है आपस में दे दीजिए। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड बोले तो आपको बस इतना बोलना है, शिफ्ट, और आपको इमीडिएटली उस वर्ड को छोड़ के पॉजिटिव वर्ड को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी को। इससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी पॉजिटिव साइड में और आपको वर्ड को इमीडिएटली चेंज करना है किसी दूसरे वर्ड से। यानी एक वर्ड और भी है, वो है प्रॉब्लम। इस वर्ड को हम लोग बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, यार लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही जब जैसे आपके ट्राई, प्रॉब्लम, होपलेस, इस तरीके के वर्ड या होपफुल, ये वर्ड जो हैं ये बहुत ही आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। तो जब आप इनकी लिस्ट बना लेंगे और घर के अंदर जब कोई बोलेगा आपको बस इतना बोलना है, शिफ्ट, और दूसरे व्यक्ति को उसका कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना है, लाइक प्रॉब्लम का चैलेंज। ठीक है, आप इस तरीके से वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में चेंज करके, कन्वर्ट करके उसकी मीनिंग को इमीडिएटली चेंज करेंगे। इससे आपकी आदत बदलेगी, धीरे धीरे आपकी बोलचाल की भाषा में से नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो चले जाएंगे, उनको आउट कर दीजिए, बिल्कुल घर से आउट कर दीजिए, लाइफ से आउट कर दीजिए और अपनी लाइफ में उन पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दिए, आपको कुछ भी स्पेशल करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड्स अपने आप में मैजिक क्रिएट करते हैं और जब आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे आपके अंदर पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट होंगी, आपके अंदर पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट होंगी तो आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना शुरू करेगा। आपकी लाइफ मैजिकल हो। और जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आ रहे हैं, चैनल पे नए आ रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, नहीं तो मैं नहीं दिखूंगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।